प्रश्न 21, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? आपके ऑप्शंस हैं 1. 22 जुलाई 1947, 2. 26 जनवरी 1950, 3. 26 जनवरी 1948, 4. 15 अगस्त 1950। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 1. 22 जुलाई 1947। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय झंडे के डिजाइन को अपना लिया गया था। 15 अगस्त 1947 को इसे आजाद भारत का ध्वज बना दिया गया। आजादी के कुछ दिन पूर्व ही जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा की बैठक बुलाई और तिरंगे के इस्तेमाल के लिए चुनाव करवाया। नेहरू के प्रस्ताव को बिना किसी विरोध के पास कर दिया गया। संविधान सभा के अलग अलग सदस्यों ने प्रशंसा करते हुए पिंगली वेंकैया के बनाए हुए ध्वज के प्रयोग के पक्ष में अपना मत दिया। प्रश्न 22, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को इस नाम से भी जाना जाता है। आपके ऑप्शंस हैं 1. भारत, 2. साहस, 3. तिरंगा, 4. झंडा। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 3. तिरंगा। राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य नाम तिरंगा है, जिसका अर्थ है 3 रंगों से बना हुआ। भारत में तिरंगा उन रंगों को भी कहा जा सकता है जिससे भारत का झंडा बनता है। प्रश्न 23, मेरे पास अलग अलग रंगों के 3 बैंड हैं और मैं दिन भर उड़ता हूँ लेकिन कहीं नहीं जाता, मैं कौन हूँ? आपके ऑप्शंस हैं 1. राष्ट्रीय फूल कमल, 2. राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा, 3. राष्ट्रीय पक्षी मोर, 4. राष्ट्रीय पेड़ बरगद। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2. राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा। भारतीय झंडा आयताकार होता है जो 3 रंगों से बना है, केसरिया, सफेद और हरा। इसमें नीले रंग का चक्र है जिसमें 24 तीलियां होती हैं, जिसे अशोक चक्र भी कहा जाता है। यह चक्र भारत की स्वतंत्रता और पूर्णता को दिखाता है। 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा में झंडे को वर्तमान रूप में अपना लिया गया था। प्रश्न 24, भारत के राष्ट्रीय ध्वज में कुल कितने रंग हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 2, 4, 3, 5, 4, 3। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2, 4। भारतीय झंडा सबसे अधिक सम्माननीय प्रतीक है जो राष्ट्र के गर्व और एकता को प्रदर्शित करता है। झंडे का सामान्य नाम तिरंगा है, जिसका अर्थ है 3 रंगों से बना हुआ। शीर्ष पर केसरिया, मध्य में सफेद और नीचे हरा रंग है, लेकिन मध्य में नीले रंग का चक्र भी है, इसलिए भारतीय ध्वज में कुल 4 रंग हैं। प्रश्न 25, भारतीय झंडे के बीच में कौन सा रंग है? आपके ऑप्शंस हैं 1. गहरा नीला, 2. नीला, 3. हरा, 4. सफेद। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 4. सफेद। भारतीय ध्वज के मध्य में सफेद रंग है। ऊपर की पट्टी केसरिया रंग की है, मध्य में सफेद और नीचे की पट्टी हरे रंग की है। मध्य में सफेद पट्टी पर नीले रंग का चक्र बना है जिसमें 24 तीलियां हैं। प्रश्न 26, अशोक चक्र में कुल कितनी तीलियां होती हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1. 23, 2. 22, 3. 25, 4. 24। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 4. 24। चक्र में कुल 24 तीलियां होती हैं जो कि तिरंगे के मध्य में होता है। ये तीलियां 24 धार्मिक रास्तों को दिखाती हैं जिसे भगवान ने हम सभी के लिए बनाया है। प्रेम, साहस, धैर्य, शांति, दया, अच्छाई, भद्रता, आत्मनियंत्रण, निस्वार्थता, सच्चाई, न्याय, कृपा, विनम्रता, आध्यात्मिक ज्ञान, परम ज्ञान, आशा आदि 24 सिद्धांत हैं जो यह चक्र प्रदर्शित करता है। धर्म चक्र को अशोक चक्र के रूप में दिखाया गया है। प्रश्न 27, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितनी पट्टियां होती हैं? आपके ऑप्शंस हैं 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1। आपका सही जवाब है 2, 3। भारतीय तिरंगा भारतीय पहचान का प्रमुख भाग है। यह सभी स्थानों पर फहराया जाता है। भारतीय राष्ट्रीय झंडा 3 रंगों से बना हुआ है, जिसमें शीर्ष पर केसरिया, मध्य में सफेद और अंत में हरा रंग होता है। ये सभी रंग निश्चित अनुपात में दिखाए गए हैं। पहले झंडे में भी 3 पट्टियां थी जो कि लाल, पीला और हरे रंग से बनी थी, जिस पर वंदे मातरम लिखा रहता था। प्रश्न 28, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में रंगों का क्रम है। आपके ऑप्शंस हैं
1. लाल, हरा, नीला। 2. सफेद, केसरिया, हरा। 3. हरा, लाल, नीला। 4. केसरिया, सफेद, हरा। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 4. केसरिया, सफेद, हरा। झंडे का ऊपरी भाग केसरिया रंग से रंगा हुआ है, जो बहादुरी और देश की शक्ति को दिखाता है। धर्म चक्र के मध्य में सफेद रंग से दिखाया गया है, जो कि सत्य और शांति को दिखाता है। अशोक चक्र में 24 तीलियां हैं, जो समान दूरी पर लगाई गई हैं। अंतिम पट्टी जो हरे रंग का है, वो उर्वरता, विकास और अच्छे भाग्य को दिखाता है। प्रश्न 29, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग क्या दर्शाता है? आपके ऑप्शंस हैं 1. सुरक्षा और विकास। 2. उर्वरता, बुद्धि और शुभता। 3. शक्ति और साहस। 4. शांति और सच्चाई। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 3. शक्ति और साहस। भारतीय झंडे का ऊपरी भाग केसरिया रंग का है, जो साहस और देश की शक्ति को दिखाता है। यह 2 प्रारंभिक रंगों लाल व पीला से बना है, जो कि समान अनुपात में है। हिंदू धर्म में केसरिया रंग को पवित्र रंग माना गया है। प्रश्न 30, हमारे राष्ट्रीय ध्वज में हरा रंग क्या दर्शाता है? आपके ऑप्शंस हैं 1. देश की ताकत और हिम्मत। 2. भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता। 3. शांति और सच्चाई। 4. उपरोक्त सभी। आपका समय शुरू होता है अब। 5, 4, 3, 2, 1. आपका सही जवाब है 2. भूमि की उर्वरता, वृद्धि और शुभता। भारतीय ध्वज की अंतिम हरी पट्टी भूमि की उर्वरता, पैदावार और विकास को दर्शाती है। यह ऐसा रंग है जो जीवन, प्रसन्नता और सफलता को दिखाती है। यह रंग हमें दिखाती है कि हम किस प्रकार भूमि और पेड़ पौधों से जुड़े रहते हैं। यह लोगों को जीवित रहने में मदद करती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। और आपके पास अगर कोई सुझाव है या फिर जनरल नॉलेज के क्वेश्चन है, तो उसे कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। धन्यवाद।